नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम साइंस के यूनिट और डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे फोर्थ क्लास पटवारी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, या फिर जो दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सिर्फ बेसिक साइंस के क्वेश्चन है। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसी हिसाब से चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे ये यूनिट एंड डायमेंशंस है, उसके बाद हम केमिस्ट्री के भी करेंगे, विटामिन्स वाले और अम्ल क्षार वाले ये। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक है। तो जो हमारा वोल्टेज नियतांक का मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल पर केल्विन। तो इसका हो गया ऑप्शन ए। मैं इस प्रकार से टिक कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे, या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हो जाएगा है। फिर उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बल नियतांक का मात्रक, जो कि होता है न्यूटन पर मीटर। अब आप देखेंगे कि न्यूटन पर मीटर। उसी प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। तो आप जानते हो इकाई हमारी दो होती है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो कि हमारे 7 होते हैं और अदर जो कि व्युत्पन्न इकाई होती है। जो मोल है, जो कि मोल हमारी एक व्युत्पन्न इकाई है। फिर हम बात करते हैं एक मील में लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है। तो जो कि हमारा एक मील होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है। एक 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, इस प्रकार से है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को किस में मापा जाता है। तो जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा हमारी जूल में और एक केल्विन, जूल में मापी जाती है हमारी ऊष्मा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेनरी प्रति मीटर की इकाई है। हेनरी प्रति मीटर किस चीज़ की इकाई है। जो कि हेनरी प्रति मीटर होती है वो पारगम्यता की इकाई होती है, पारगम्यता की इकाई होती है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर होता है जो कि हमारा 10⁻⁻6 के होता है। जो एक माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर हम इसको बोलते हैं 1 mm। तो एक होता है 1 10⁻⁻6। और हम बात करते हैं नैनो की। तो नैनो होता है जो हमारा कितने का होता है, 10⁻⁻9 का होता है हमारा एक नैनो, 10⁻⁻9। उसी प्रकार हम बात करते हैं, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश में इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है। जब आप मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 इंच होता है वो कितने के बराबर होता है। तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर के। फिर आता है ऊष्मा चालकता का मात्रक है। ऊष्मा चालकता का मात्रक है जूल बटा मीटर केल्विन प्रति सेकंड। तो ये अपॉन में है जूल, जूल प्रति मीटर केल्विन सेकंड। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है विद्युत चालकता का मात्रक है। तो विद्युत चालकता के सभी मात्रक होते हैं। विद्युत चालकता होती है जो कि 1 जो होती है ओम में, और ये होती है सीमेन भी होता है और मोह भी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार आता है विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है। तो विद्युत आवेश की इकाई ऐसा इकाई कूलाम होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, एसआई इकाई में प्रतिबल को मापा जाता है। तो एसआई इकाई में जो प्रतिबल होता है उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। फिर आता है फैरड प्रति मीटर। फैरड प्रति मीटर किसकी इकाई होती है। ये होती है विद्युतशीलता की इकाई होती है। फिर आता है दाब होता है, दबाव की ऐसा इकाई क्या होती है। तो होते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी दाब की इकाई होती है।
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आती है प्रविष्टतम, इसकी इसकी इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर टन। फिर आता है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, जो कि हम बोलते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये होती है जो ये सूर्य, पृथ्वी से और सूर्य तक की अनुमानित दूरी होती है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। तो ये होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये होता है ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है, ये किस चीज़ की इकाई है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर, ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की इकाई। फिर आती है एक एक एटमॉस्फेरिक होता है वो कितना होता है? एक एटमॉस्फेयर होता है, मतलब हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किस में मापा जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल, माइनस नहीं 5 पास्कल होता है ये, 10⁻5 पास्कल के लिए 5 पास्कल होता है। फिर आता है एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? ये होता है 1.0132 के बराबर होता है, ये बार में होता है। फिर हम बात करते हैं रेडियन। रेडियन एक रेडियन में होता है, तो एक रेडियन में होता है 27.3, एक रेडियन में होता है 27.3 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग की इकाई होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी इकाई, मतलब जो कि हम ये है किसकी इकाई नहीं होती। हम बात करते हैं विमाहीन राशि। तो विमाहीन राशि होती है जो कि जो मतलब मात्रक कट जाते हैं। हम बात करते हैं जैसे आपेक्षिक घनत्व होता है, सापेक्षित होता है, ये आपेक्षित और सापेक्षित के साथ लगता है वो विमाहीन राशि होती है। जैसे हम बात करते हैं विकृति भी एक विमाहीन राशि होती है। फिर आता है एक कैरेट में होता है, तो एक कैरेट में 200 mg होता है, एक कैरेट के अंदर 200 mg होता है। फिर हम बात करते हैं प्रदीप्ति, ये किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये लक्स के लिए यूज कर जाती है, ये कि हमारी लक्स के लिए यूज की जाती है। और ये हमारा एक मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक 7 होते हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। फिर आता है स्व प्रेरक आयामी सूत्र होता है, ये होता है मीटर और मीटर 1 और एल का, एल जो होती है वो 2 होती है, और सम होता है T-2 होता है, और जो ए होता है वो कि -2 में होता है, इस प्रकार से होता है। फिर हम बात करते हैं 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? तो अभी हमने बात किया था एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री होता है। तो ये 45 डिग्री कितने के बराबर होता है? तो 45 डिग्री होता है कि ये 0.785 के बराबर होता है। फिर आता है 4.6 किमी में कितना डेसिबल होता है? तो 4.6 में 46,000 होता है। तो फिर हम बात करते हैं कताल। कताल कताल किसकी इकाई होती है? कताल ये कैटालिटिक कन्वर्टर एक्टिविटी की इकाई होती है। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इससे हम बात करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है जो कि औसत वेग का न्यूमेरिकल है। इसे जब कोई दो वस्तु विराम अवस्था से समान त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन है, त्वरण जो कि ए है वो क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, उससे चलती है। और ये क्रम से 4 सेकंड और 10 सेकंड तक चलता है। पहला है T1 है जो हमारा 4 सेकंड है, और T2 है जो कि 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड तक तो औसत वेग क्या है? तो उसका औसत वेग हुआ 145/7। ये सभी इसके न्यूमेरिकल है।